बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इस कायनात के अंदर इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नमूना और एक मॉडल बनाकर भेजा, जिसने अपनी अमली ज़िंदगी के साथ इंसानों, मुसलमानों और सारी दुनिया के इंसान ज़ात के हवाले से अपनी ज़िंदगी एक मिसाल बना दी। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को, ऑफलाइन जो मौजूद है, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े हुए थे, अब वो हमें वो अप्लाई करने हैं। आप देखेंगे, चाहे क्लास आप 10th के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अगर आपने मेरे साथ पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर, तो अब आप चाहे क्लास 10th की एक्सरसाइज करेंगे या क्लास 8 की पहली एक्सरसाइज करेंगे, दोनों सूरतों के अंदर इंशाल्लाह आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इस तरह अप्लाई होते हुए नजर आएंगे जैसे आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है सर, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली क्लास जो है, पहली एक्सरसाइज 11.1। सर कहाँ भले, ठीक है। तो उसके हवाले से इसमें पहला जो ऑप्शन है उनके अंदर ये पूछ रहा है, इन द गिवन दैट राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR। ये जो PQR ट्राइंगल है, ये PQR, अच्छा सर राइट एंगल है, चलो ठीक है सर, राइट एंगल है बिल्कुल। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर बोथ अक्यूट एंगल। सर अक्यूट एंगल कौन सी है? ये भी अक्यूट एंगल है और ये भी अक्यूट एंगल है, मींस एंगल P एंड एंगल Q। ठीक है सर, यानी इन दोनों एंगल्स के हवाले से इनके तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, वो हमें फाइंड करने हैं। और इस प्रैक्टिस के अंदर आप ये महसूस करेंगे कि कौन सा रेशो किसके बराबर है और कौन सा रेशो किसके रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, कौन सा रेशो किसके इक्वल है वो भी हम समझेंगे। मैंने पहले ये बनाकर रख दिए हैं ताकि आपका टाइम, मेरा इस वीडियो का टाइम बहुत कम हो। यहाँ पर ये है सर, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने हैं, साइन, कॉस, टेन। मैंने आपको पहले बता दिया था सर, ये दोनों जो है आपस में उलट हैं, रेसिप्रोकल है। कौन सी सर? साइन और कोसेक, काज और सेक, टेन और कॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रख लिए हैं सर, जिसको समझ ना आते होंगे तो यहाँ से हम देखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे याद है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँगा कि ये इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सर। ठीक है, ये रेशोज आपको चेक करके उनके वैल्यूज रखने में आसानी होगी आपको। ठीक है सर, जब तक आपका उनके ऊपर मुकम्मल उबूर ना हो जाए। साइन एंगल P, इस P के हवाले से इसका रेशो है सर साइन अपोजिट, यानी P के हवाले से इसकी जो साइड अपोजिट है वो ये है सर, और इसका जो ये हिपोटेन्यूज है वो R है सर। इसका जो सामने वाली साइड है वो P बराबर 9 के है, और ये साइड एडजेसेंट जो है ये 12 सेंटीमीटर है। किसके हवाले से सर? एंगल P के हवाले से। ठीक है, ये इसकी साइड एडजेसेंट है, तो उस हवाले से इसका रेशो है साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज, यानी 9/15। क्या सर? 9 अपॉन, यहाँ लिखते हैं सर 9/15, जिसे सिंप्लीफाई करके हम 3/5 लिख सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं सर, ये साइन की क्या सर रेशो है? ये है सर साइड अपोजिट और हिपोटेन्यूज। ठीक है सर, ये यहां पर लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, अब हम क्या आ रहे हैं? यहां पे आ रहे हैं काज। सर काज की है सर साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज, यानी यहां की मेजरमेंट है 12/15। 12/15 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा जवाब सर? 3/5। यहां पर सर 3/5, यहां पर भी सर काज। अच्छा सर, ये कह रहा है सर हम टेबल जो है वो गलत पढ़ रहे हैं। कौन सी टेबल है? 3 की टेबल, बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी बाहर से आवाज़ आई, मेरा ख्याल उधर चला गया। 4 × 3 12, 5 × 3 15। तो ये बराबर कैसे हो सकते? तो यह 4/5 इसकी सिंपलीस्ट फॉर्म है। और 10 सर, काज का क्या रेशो है सर? काज का रेशो है साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज, यानी भरवारो पासो अपॉन हिपोटेन्यूज। सर भरवारो पासो चाहे एंगल P जो ही भरवारो पासो सर, भर में तस्वीर एंगल संग गडो कर जो लगो लगूं तो और के भरवारो पासो चाहिए। ठीक है सर,
साइड अपोजिट सामू वारो पासो जेको सामू हुजे बिल्कुल, यानी 12/15। हाणे आहे टेन एंगल पी। टेन एंगल पी का रेशो है सर टेन का, यह है मेजरमेंट साइड अपोजिट, ये साइड अपोजिट अपन साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट। इनके अंदर हिपोटेन्यूज का इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है सर। तो यहां पर से यहाँ साइड अपोजिट है 9 सर, इसकी मेजरमेंट है 9 अपन ये है साइड एडजेसेंट 12, तो इसकी ये रेशो बनेगी 3/4 सर, ठीक है। ये रेशो मैंने आपको बताया था साइन के उलट है कोसेक, साइन के उलट है कोसेक, यानी इसका रेशो है सर हिपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट मीन्स 15/9, 15/9। इसका सिंपलीस्ट फॉर्म होगा 5/3। ये है सर 3/5, ये है 5/3। तो ये आप याद कर लें, इस तरह से आता है सर। ये साइन एंड कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी आप ये कह सकते हैं सर साइन एंगल पी सर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बराबर है 1/कोसेक एंगल पी। समझे सर, ये एक ही रेशो के ऊपर मैं आपको ये तीनों जो रेसिप्रोकल हैं वो समझा देता हूं, ठीक है सर। अभी आगे चलते हैं सर। यह है काज, काज का रेसिप्रोकल है सेक, सेक की क्या रेशो है सर, साइड इसकी सर काज की साइड अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज। अब इसकी उलट हो जाएगी हिपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट, यानी 12, यानी 5/4 सर। वही मुझसे 3 12 को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ 4 की टेबल याद आती है सर, 5/4 सर, ये सेक का। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर 5/4। सेक की अगर आप रेशो चेक करना चाहें तो कर सकते हैं सर। ये सेक की रेशो है हिपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट। हमने क्या लिखा है सर, हिपोटेन्यूज क्या है सर 15, साइड एडजेसेंट अपॉन 12, यही लिखा है हमने। अब कार्ड जो है स्टेन का उलट है सर, कार्ड टेन का रेसिप्रोकल है, तो इस हवाले से यहाँ 9/12 है, तो यहाँ पर 12/9 होगा। सिंपलीस्ट फॉर्म होगा इसका 4/3। इसका क्या रेशो है सर, इसका रेशो है कार्ड का साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, यानी 12/9 सर। ये जो होता है पहले होता है सर 10, उसका होता है साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज। अब आप इनके अगर रेशो करना चाहते हैं ना सर, याद रट्टे के हवाले से या कुछ भी, तो तकरीबन हम जो देखते हैं ना सर, इस तरह साइन का क्या होता है सर, साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज। तो इसका साइन का SOH के हवाले से आप याद कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। और अब आया काज, तो काज का क्या है सर, साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज, यानी CAH, ठीक है सर। अब आया 10 सर, 10 से क्या है T10 से, और यह है साइड अपोजिट O अपॉन साइड एडजेसेंट मीन्स TOA, ठीक है सर। तो ये 3 रेशोज यहाँ पर आप इस तरह से कोई इनका क्या कहें सर, शॉर्ट कीज के हवाले से याद भी कर सकते हैं। बाकी ये जो है साइन का कोसेक उलट है, रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं किसके साथ, ये साइन का वैल्यू इस तरह हो गया। अगर आप साइन का वैल्यू यहाँ रख कर वेरीफाई कर सकते हैं, साइन पी का क्या वैल्यू है सर 3/5, ये किसके बराबर है सर 1/5/3 सर। 5/3 1 के साथ डिवाइड है, अगर ये डिनोमिनेटर की जगह से न्यूमरेटर पे जगह पे आएगा तो क्या आएगा सर, तो ये 5/3 से 3/5 आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रख लें, क्या याद रख लें सर, साइन एंगल P बराबर है 1/कोसेक एंगल P, और ये भी चीज़ आप याद रख लें, यानी साइन एंगल P इंट कोसेक एंगल P, ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर, हर सूरत में 1 आएगा। क्या आएगा सर, यानी अगर साइन एंगल P का वैल्यू क्या है सर 3/5 मल्टीप्लाइड 5/, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना सर, तो 1 के बराबर ही होगा। बहरहाल ये आगे चीज़ है, यहाँ पर आपको इतनी तकलीफ नहीं दे रहा। आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड में सर। अच्छा सर, यहाँ इनकी क्या है
साइन एंगल क्यू, तो यहां पर हम देखेंगे एंगल क्यू के हवाले से, तो साइन का क्या रेशो था सर, साइड अपोजिट। साइड अपोजिट क्या है यहां पर, 12। एंगल क्यू के हवाले से ये इसकी साइड अपोजिट है, और हिपोटेन्यूज क्या है सर, वही 15। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई आप खुद समझ गए सिंप्लीफाई क्या होगा, कैसे होगा। और काज का क्या सर इसका रेशो होगा, ये होगा पहले साइड एडजेसेंट, यानी क्यू एंगल का साइड एडजेसेंट क्या है सर, ये क्यू और आर लाइन, इसकी मेजरमेंट है 9, यानी 9 अपान हिपोटेन्यूज का क्या वैल्यू है 15। ठीक है सर, ये हो गया। अब 10 है सर, यहां से अगर 10 देखेंगे तो ये साइड अपोजिट होगा पहले, यानी ऊपर होगा 12 अपान फिर होगा साइड एडजेसेंट, इसलिए कि 10 और काट में हिपोटेन्यूज इन्वॉल्व नहीं होता, 12 अपान 9। बाकी साइन का कोसेक उलट होता है, यहाँ पर 12 अपान 15 है तो यहाँ होगा 15 अपान 12। यहाँ काज में है 9 अपान 15 तो यहाँ होगा 15 अपान 9। यहाँ पर है 10 के अंदर 12 अपान 9 तो काट के अंदर होगा। ये सर सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हमने हल कर लिया। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं सर। इसके अंदर क्या करना है सर, सिंपली माइट्रेड से ही कौन दो बैंक खींचा जबरदस्ती इनके तो माइट्रन विहार हुआ मुझे ख्याल ट्रिग्नोमेट्री सिखाना आया वा अलाय शातो पुलिस से। अच्छा सर, यहां हमें ये कह रहा है कि 2 के अंदर इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, ये जो ट्राइंगल है एल एम एन, इसमें मेजरमेंट एंगल एम जो है उसकी मेजरमेंट है एक्स, चलो ठीक है सर। मेजरमेंट एंगल एन है, इसकी मेजरमेंट है वाई, चलो ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां भी कह रहा है कि आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। यहां है सर सेक एक्स, एक्स ये है सर, साइन के बाद आता है काज, और काज का उलट है सर, तो सेक की डेफिनेशन क्या है यहां पर देखते हैं। मुझे याद है लेकिन आपके लिए देखता हूं क्या है सर सेक की डेफिनेशन, ये है सेक सर, हिपोटेन्यूज अपॉन साइड, हिपोटेन्यूज कौन सी है सर यहां पर 20 अपॉन, ये एम एंगल एक्स है सर, इसका साइड एडजेसेंट क्या है, ये देखें सेक एक्स है तो ये एक्स है, इसका साइड एडजेसेंट जो है वो एम एल है, क्या वैल्यू है इसका सर 12 बराबर 5 अपॉन 3, सही है, सही है। हाणे जो वरी तव्हां चेक कयो भले तो ग़लति ॿुधायो न, हिपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट माना भरवारो पासो, त हिन एक्स जी की एंगल आहे सर एक्स, इन जो भरवारो पासो ही आहे, वाई जो भरवारो पासो ही आहे, वाई जो साम्हूं वारो पासो ही आहे, एक्स जो साम्हूं वारो पासो ही आहे, सम्झे थो न कि न मूंखे ये लीका पाइणा पवंदा, हाणे न आहिनि ये तव्हां रेशो बस पढ़ी हो। काज वाई, अब वाई ये है सर, काज साइन के बाद क्या आता है सर काज आता है, काज का रेशो होता है साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज, अब वाई का साइड एडजेसेंट है सर 16, अब ये यहाँ बॉर्डर हो गया सर 16 अपॉन 20, अब इसका रेशो क्या होगा सर 4 अपॉन 5, ठीक है सर। अब ये 3 जो है ये कैसे बंद होगा 10 एक्स सर, ये जो एक्स है हम इसकी 10 फाइट करेंगे, 10 के बाद उलट जो है काट आता है, 10 की है सर साइड अपोजिट यानी 16 अपॉन साइड एडजेसेंट यानी 12, इसका सिंपली ये फॉर्म क्या होगा सर 4 अपॉन 3। ये हमने 3 फाइंड कर लिए सर, ये आप 3 खुद ही फाइंड कर ले, लांदाऊ लांदे उड़े ही गाल तो करें। अब सर आगे स्लाइड में देखते हैं क्या है, इस ये सर वही है सेम ही है, इसके अंदर है सर ये सिंपल ही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप सिर्फ इस चीज को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का मकसद ये है कि आपका रेशियो कंफर्म हो जाए, साइन अल्फा एंड कोसेक अल्फा ये बराबर 1 के है, यहां ये अल्फा है सर, साइन का रेशियो सर यहां पर हल करें, चलो यहां पर करते हैं सर। साइन अल्फा यहां पर देखेंगे साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज यानी 15 अपॉन 17, ठीक है सर।
ये कामा देंगे, ये साइन। अच्छा, ये पॉइंट का मकसद मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉइंट का मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। 15/17 ये साइन अल्फा का रेशियो है, ये साइन अल्फा का रेशियो। अब ये कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा सर क्या होगा? ये होगा हिपाटन्यूज अपॉन साइड अपोजिट। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये सर कोसेक है, हिपाटन्यूज अपॉन साइड अपोजिट। ये हिपाटन्यूज कौन सी है सर? 17। यहां अल्फा की साइड अपोजिट कौन सी है सर? 15। ये आपको नंबर याद नजर आ रहे हैं? तो अब ये पॉइंट यहां पर दी गई है, यानी मल्टीप्लाई किया गया है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ये 1 के बराबर है। ये हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि ये 1 के बराबर है, हम कहेंगे बिल्कुल से। मैं आपको पहले बता चुका हूं सेक और काज एक दूसरे के उलट हैं, ये भी बीटा का है, ये भी बीटा का है, ठीक है सर। तो इनका वैल्यूज बिल्कुल सेम ही नहीं, उलट होंगे, रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। सेक बीटा सर, यहां पर सेक बीटा अगर कहेंगे तो ये आएगा साइड एडजेसेंट अपॉन हिपाटन्यूज, यानी वही 15/17। काज क्या होगा सर? साइन के उलट, यानी 17/15। हिपाटन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट। काज का हम फिर से वेरीफाई कर रहे हैं सर, ये काज है, साइड एडजेसेंट अपॉन हिपाटन्यूज। साइड एडजेसेंट इसकी ये है बीटा की सर, यहां पर बीटा दी गई है, बीटा है 15/17 बराबर 1 के, ठीक है सर। अब हम सिर्फ यहां पर इन दोनों में से ये कर रहे हैं 7 नंबर, फिर हम ये एक्सरसाइज हमने हल कर ली बस। यहां पर है सर सेक बीटा, नीचे कोसेक बीटा, ठीक है। अब हम सेक बीटा के वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन के बाद क्या आता है सर? काज। काज का उलट होता है सेक, यानी काज सेक का जो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, किसका? सेक का, वो होता है हिपाटन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट। क्या है सर यहां पर? बीटा। तो बीटा ये है, हिपाटन्यूज तो हर सूरत में 17 ही है, लेकिन बीटा का साइड एडजेसेंट क्या है? 15 सर, ये 15 है, अपान ये नीचे कोसेक बीटा है। कोसेक अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये निशानी जो है डिवीजन की है, तो मैं यहाँ पर इतना बड़ा जो है रिपीटेशन न करूँ, यहाँ मैं डिवीजन ही दे दूँ, ठीक है सर। अगर आप मज़ीद इजाज़त दें तो डिवीजन को मैं क्या करूँ? चलो मज़ीद इजाज़त नहीं लेता आपसे। डिवीजन कोसेक बीटा, ये क्यों कर रहा हूँ डिवीजन सर? ये ऑब्लिक जो है ये दूसरी शक्ल के अंदर डिवीजन है, तो हम इस डिवीजन की शक्ल के अंदर रखेंगे, नहीं तो ये उलट ही होगी। कोसेक बीटा सर कोसेक साइन की उलट है, यानी साइड ये जो हिपाटन्यूज अपॉन साइड अपोजिट। हिपाटन्यूज है सर 17, साइड अपोजिट है 8। ये किसके बराबर है? टेन बीटा। टेन बीटा क्या है सर? साइड अपोजिट अपॉन हिपाटन्यूज, यानी 8/15। अब आप अगर इजाज़त दें तो 17/15 इस डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब आएगा 8 बराबर 8/15। अब हम क्या करेंगे सर? 17 कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पर? 8/15। ये सामने बराबर क्या है? ये वैल्यू था 10 बीटा का। वेरीफाई हो गया सर? ये बिल्कुल वेरीफाइड हो गया सर, ठीक है सर। तो ये हमारा एक्सरसाइज का ये थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं फोर्थ है या एक्सरसाइज पूरी हो गई। ये फोर्थ भी है, इनके अंदर भी ये सिर्फ ये कह रहा है कि आप प्रूव करें। क्या करें सर? सर प्रूव तो हम कुछ सेकंड्स के अंदर ही कर देंगे, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि साइन x इज इक्वल कॉस y। वहां पर जो प्रूफ था, वेरीफाई था, वो एक ही एंगल के हवाले से। यहां पर दो एंगल्स इन्वॉल्व है। साइन x, x कौन सी है? ये एंगल है। साइन है सर साइड अपोजिट अपॉन हिपाटन्यूज, यानी 30/34 बराबर। अब काज y है, साइन के बाद काज होता है सर। अब ये y के बारे में कह रहा है, ये y की क्या होगी सर? साइन साइड एडजेसेंट अपॉन हिपाटन्यूज, यानी 30/34। ये है सर 30/34। तो ये सर प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल इक्वल ही है। सही है सर?
अब इनमें से कौन सा करें? या सर 6 दिए गए हैं, 3 करेंगे बिल्कुल। कह लो क्यों भाऊ? सेक एंड कोसेक करें सर। सेक साइन के बाद होता है काज। सेक का जो वैल्यू होता है, अच्छा जो रेशो होता है सेक का, वो होता है सर साइड अपोजिट। ये क्या है? एक्स। एक्स ये है, यहां पर देखेंगे ये हिपान्यूज कौन सी है सर? 34 अपान, और इसके बाद जो सेक के अंदर इन्वॉल्व होता है, एक हिपान्यूज होता है, दूसरा साइड एडजसेंट होता है। कौन सी? भरवारो पासो हूंदो आहे सर। साइन ऐं कोसेक में हूंदो आहे हिपान्यूज ऐं साम्हूं वारो पासो। सेक ऐं काज़ में ॿिन्ही में इन्वॉल्व हूंदो आहे हिकु हिपान्यूज ऐं ॿियो भरवारो पासो, एडजसेंट साइड। तो इसके अंदर है सर एडजसेंट साइड, और ये एक्स है, एक्स की एडजसेंट साइड है बी, यानी 16। ये बराबर किसके है? कोसेक की। कोसेक जो है ये बराबर है अपान हिपाटिन्यूज, यानी 34 अपान कोसेक के अंदर होता है साइड अपोजिट। क्या सर? तो ये कोसेक वाई की है सर, कोसेक वाई की है। तो यहां पर देखेंगे इसकी सामने वाली साइड कौन सी है? ये सर एसी लाइन। एसी लाइन की मेजरमेंट क्या है? 16। तो हम क्या करेंगे सर? यहां पर 16 रखकर देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यूज हो गए जो सेक एक्स के अंदर थी, अब कोसेक वाई के अंदर वही हो गए। तो ये हो गया प्रूफ सर। तो आप ये याद रख लें सर, सेक एक्स बराबर कोसेक वाई, तो यहां पर कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक वाई। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ही इहो याद करे छॾियो सर, हे सेक जो हिते जेको बराबरि आहे अपोज़िट जेके जूं अक्यूट एंगल्स उन जे हवाले सां सेक कोसेक, सेक कोसेक, कोसेक सेक, काज साइन, साइन काज, टेन काट, काट टेन, ये बराबर पर हिन जे उलट जेको आहे एंगल्स के हवाले से। ठीक है सर, ये हल हो गया। अच्छा इनका एक करें सर, ये 10 करते हैं। काट, काट वाई, काट वाई सर ये उलट है 10 का, यानी साइड एडजेसेंट अपान साइड अपोजिट। वाई के हवाले से सर, ये वाई के हवाले से साइड एडजेसेंट इसकी है 30, 30 अपान 16 बराबर 10x, ये है साइड अपोजिट 30, साइड एडजेसेंट x की सर ये 16। बिल्कुल प्रूव्ड हो गया सर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई सर। 1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर सिवाय इन रेशोज ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज के अलावा कुछ भी नहीं था। आगे जो एक्सरसाइज होगी उनके अंदर सर 3 अक्यूट एंगल्स जो है वो 30, 60, 45 मेजरमेंट की सारी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हम सीखेंगे। पहले उनकी मेजरमेंट और उनके बाद उनके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल हो जाए। ठीक है सर, तो अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।